अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। मुझे उम्मीद है आप भी और आपके होने वाले बच्चे भी खैरियत से होंगे। 10 बजे आपके भाई का रिजल्ट है भाई और 9:15 हो चुके हैं। और भाई पाकिस्तान हो और लाइट ना जाए, ऐसा कैसा हो चुका है भाई। लाइट चली गई है और वाईफाई बंद हो चुका है, तो दिल की धड़कनें आगे तेज़ हो रही थी। मैंने कहा चलो अब उतनी देर जाके हम थोड़ी वॉक वगैरह कर लेते हैं। अभी 40 मिनट रह गए हैं रिजल्ट आने में। हमारे घर के ना पास एक छोटा सा पार्क है, तो मैं उधर चला दिया। और भाई पाकिस्तानी आवाम के काम चेक करो भाई। उन्होंने वो जो झूला लोगों के लिए होता है, पता नहीं कौन इसको ताला लगा के गया हुआ था। और वो ताला भी ऐसे लगा के गया हुआ था जैसे उसने अपनी बुआ को इधर बिठाना है। भाई झूला झूलने की चीज़ है, इसको ताला क्यों लगाया हुआ है पता नहीं भाई। ये हमारी पाकिस्तानी आवाम कब सुधरेगी। बाकी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। और चेक करो भाई, हमारा जो ये था बाग, उसमें भाई आधी जगह पे घास ही नहीं है। मैं ऐसे इधर उधर बस भागे जा रहा था। वही अंकल भी बैठे देख रहे थे कि पागलों की तरह क्या करे जा रहा है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वॉक करके घर आया तो मुझे याद है कि मुझे बहुत से लोगों का टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे कमेंट आ रहा था कि भाई आप अपने घर का टूर करवाएं। तो मैंने कहा भी मैं घर के बाहर खड़ा हूँ तो आपको बाहर घर के बाहर से दिखा देते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं फ्री होऊंगा तो लाजमी आपको मैं अपने घर का व्लॉग लाजमी दिखाऊंगा। उतनी ही देर में भाई पानी वाले भाई पानी लेके आ जाते हैं। और भाई कौन कहता है पैसा नहीं है भाई। ये लोग 40 रुपये लेते हैं एक कैन भरने के। पैसा ही पैसा होगा। फिर आपके भाई ने खतरों के खिलाड़ी की तरह भाई इस कैन को पकड़ा और इस पतली सी गली से निकाल लिया। और घर वालों को कहा बस भाई मेरी बस होगी, मैं इधर ही रख रहा हूँ, बाकी काम आप लोगों का। इतना ही काम करके भाई आपके भाई की बस होगी थी और आपके भाई को प्यास लगी थी, क्योंकि भाई गर्मी बहुत थी आज। और ऊपर से आपको पता भाई जब रिजल्ट आना हो तो फिर ज़्यादा ही गर्मी लगती है। ड्राइंग रूम से मैं गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी भाई ये गोगो पे। और भाई हम ये बचपन में खाते होते थे और ये बहुत मज़े की लगती थी। तो अब मैं कोई भाई कई सालों बाद ये खाने लगूँ। मैंने कहा भाई अभी रिज़ल्ट आने में तो काफ़ी देर पड़ी है, उतनी देर हम पहले ही अपना मुंह मीठा कर लें, क्योंकि हमें अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। चंद लम्हात रह गए जिसके बाद आपके भाई का रिज़ल्ट आ जाएगा, या आर होगा या पार। गाइस 10:30 हो गए और भाई अभी तक रिज़ल्ट ही नहीं शो कर रहा। ये नहीं है कि सिर्फ मेरा रिज़ल्ट नहीं शो कर रहा, मैंने अपने दूसरे दोस्तों से भी पूछा है भाई किसी का रिज़ल्ट ही नहीं शो कर रहा। मीन इतना सर्वर डाउन है। गज़ट से कुछ लोगों का रिज़ल्ट शो हो रहा है, कुछ लोगों का वो भी नहीं हो रहा। और अब बेचैनी में भी इजाफा होता जा रहा है। मैंने कहा उतनी देर में आके ना, मैंने कहा चलो टेरेस पे वॉक कर लेता हूँ थोड़ी सी। बाकी आप मुझे देख सकते हैं हालत इस टाइम बहुत बुरी हो रही है। मैंने कहा चले उतनी देर आपको ऊपर का नज़ारा देख रहे, क्योंकि मुझे नीचे बेचैनी हो रही थी। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा ऊपर से घूम के आ जाते हैं। भाई जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही है। मुझे तो भाई हुकूमत वालों की नहीं समझ आती है, जो भी रिज़ल्ट अपलोड करते हैं भाई एटलीस्ट आप वेबसाइट तो अच्छी खरीद लो जिस पे इतनी जल्दी सर्वर ना डाउन हो। मेरा दिल कर रहा है कि ये जो है ना, इनकी सिस्टर को मैं आप ही कह के भाग जाऊँ। भाई ऊपर खड़े हो के भी बस होगी। मैंने कहा चलो उतनी देर जाके जितनी देर तक रिज़ल्ट नहीं शो हो रहा नीचे थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं। और मैंने कहा उतनी देर में कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि ना, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं कि भाई आपको यूट्यूब से कितनी अर्निंग होती है। मेरे रिलेटिव्स भी पूछ रहे होते हैं, कई समटाइम दोस्त भी पूछ रहे होते हैं। तो यार मुझे यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती, क्योंकि मैं तो भाई कोई महीने में बल्कि 6 महीने में कोई एक आधा व्लॉग अपलोड कर देता हूँ। जो यूट्यूब की अर्निंग होती है वो तब होती है जब आप कोई अच्छे खासे व्लॉग्स अपलोड करो। तो मैं तो कोई व्लॉग ही 6 महीने बाद जाके अपलोड करता हूँ, तो उसकी अर्निंग कहाँ से होगी। इतनी देर में मैं घर आया तो भाई घर में चिकन नंगा हुआ पड़ा था। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं इसके नीचे से भी दिखा दूं कि इसके नीचे क्या है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। रिजल्ट तो शो हो नहीं रहा था भाई, और इतनी देर में ही हमारी गली में आ गया एक छल्ली वाला। तो मैंने कहा भाई क्यों ना छल्ली खा लीजिए। मैंने भाई को कहा कि भाई 2 मज़े की छलियाँ लगा दो। उसके बाद मुझे याद आया कि भाई क्यों ना आपको छल्ली का सुबह सुबह सॉन्ग भी सुना दिया जाए। लो जी छलियां आ गई ने, वधिया छलियां आ गई ने, केरी दियां भुजियां छलियां आ गई ने, खट्टियां मसाले वालियां छलियां आ गई ने, नींबू वालियां छलियां आ गई ने, 12 मसाले वालियां छलियां आ गई ने। वेखिया पता नहीं लगता, खाद्या पता लगता। मुझे नहीं आज तक समझ आती कि भाई ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं कि 12 मसाले। भाई मेरा तो ख्याल है एक के ऊपर 4 मसाले ही लगाते हैं, जिसको लीमू के साथ ये लोग लगा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस रिज़ल्ट शो हो गया, लेकिन गूगल पे नहीं शो हुआ, उधर गैजेट पे शो होगा।
जिसमें मतलब कि सिर्फ मार्क्स शो करते हैं, मतलब कि टोटल मार्क्स शो करते हैं। ये नहीं अभी शो कर रहा कि किस सब्जेक्ट में कितने हैं या किस में कितने कटे हैं। तो मैं अभी आपको गैस देता हूँ कि मेरे कितने हैं। मेरे 1050 से अबव हैं और 1100 से कम है। अब आप लोगों ने गैस करना है कि मेरे कितने मार्क्स होंगे। मैं आप लोगों को व्लॉग के दरमियान में करेक्ट मार्क्स बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स आए। गाइस, आपका भाई स्टार्ट कर रहा है एक स्मॉल बिजनेस ऑफ लावा शाक। मैंने कहा भाई अगर व्लॉग तो बन ही रहा है, उसके साथ अपनी प्रमोशन भी कर दें। ये होता है लावा शाक का बॉक्स। मीन ये इमली के साथ बनता है और इसमें होता है अनार, और उसके साथ इसकी होती है एक सॉस। तो जिसको भी ऑर्डर करना है वो मेरे टिकटॉक अकाउंट शेख अफान ऑफिशियल और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शेख अफान 01 पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो फिर मैं उसको डिटेल से सारी सेंड कर दूंगा। वीडियो का क्लिप बनाने के बाद मुझे पता लगा कि भाई इसमें लावा शाक के बॉक्स की जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई है वो तो नज़र ही नहीं आया। मैंने कहा चलो आपको दोबारा दिखा दूँ। यार कैसी बात है, 12 बज गए हैं और अभी तक शो ही नहीं कर रहा कि मेरे कितने मार्क्स हैं। मतलब टोटल पता लग गए, लेकिन ये अभी तक वो जो प्रॉपर मार्क शीट होती है ना, जिस पे आता है कि आपके इतने मार्क्स हैं इतने मार्क्स हैं, वो अभी तक शो ही नहीं हो रही। उतनी देर में मुझे काम पड़ गया था अपनी शॉप पे, मुझे जाना था एक काम से। तो मैंने कहा भाई अपनी शॉप की भी साथ ही प्रमोशन क्यों ना कर ले। हमारी जो शॉप है ना वो है उकाड़ा में अलगनी प्लाजा नियर शरीफ कट पीस नसरुल्ला बेडशीट एंड क्लॉथ हाउस। हमारे पास मीन बेडशीट्स, कंबल, दरियाँ, खेस, गद्दे, रुई, सरानों के शार्ट, पर्दे, मतलब कि बहुत कुछ होता है। तो जिसको भी बाय करना हो वो आ सकता है। उसके बाद मेरे भाई ने पूछा कि भाई तुझे क्या खाना है, तू दुकान पे आए। मैंने कहा भाई भूख तो मुझे बहुत लगी है, तो मुझे कुछ भी मंगवा दे। तो वो कहता है बिरयानी खानी है। तो मैंने कहा भाई नेकी और पूछ तो उसने भाई मुझे मंगवा दिया एक बिरयानी का डब्बा। और कैसी बात है, मैंने उससे ये भी नहीं पूछा कि भाई तू मुझे किसकी बिरयानी मंगवा के दे रहा। मैंने कहा भाई बस मुझे भूख लगी है तो मुझे एक बिरयानी का डब्बा मंगवा दे। आप में से किस किस को बिरयानी पसंद है कमेंट्स में लाजमी बताना। और भाई मैं ना इस तरह मतलब कि कभी मैंने व्लॉग नहीं बनाया, एक हाथ से खाते हो बड़े एक हाथ से व्लॉग बनाते हो। तो भाई मुझे तकरीबन 1 मिनट सिर्फ उसका पैकेट खोलने में ही लग गया, मेरे डब्बा निकालने में बाहर लग गया। और बाकी जो बाहर बैठे थे शुक्र है वो शॉप के बाहर बैठे हुए थे, तो उनकी मेरी तरफ नज़र नहीं गई। वरना मुझे इतनी शर्म भी आ रही थी कि अगर कोई बाहर से गाहक गुजर रहा होगा तो क्या सोचेगा कि ये भाई क्या कर रहा है। फिर मैंने सोचा कि भाई शेख अफान को किसी की थोड़ी परवाह है। उतनी देर में भाई हो गया नमाज़ का टाइम और मैं आ गया नमाज़ पढ़ने। बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं, लेकिन वो मुझे याद ही नहीं रहा व्लॉग में लाना। उसके बाद मुझे एक काम पड़ गया था, अपने रिलेटिव्स के घर में उधर गया। तो भाई उधर बिल्ली माशाल्लाह अपने आराम से सो रही है, और वो पालतू भी नहीं है, मीन गली की आवारा है, और वो इतने आराम से सोई है। मैं उसके पास जाके वीडियो बनाई, इसको पता भी नहीं। उसके बाद मैं घर आया तो मुझे याद आया कि भाई मुझे तो कुछ पेंटिंग्स PR में आई हुई थी, और ये मुझे पिछले घर में PR में आई थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं लगा कि मैं इनको वॉल पे लगाऊं। तो मैंने कहा चलो भाई न्यू घर में तो आ गए हैं तो इसको अब यहाँ पे वॉल पे लगा लेते हैं। जितनी देर में भाई इन पेंटिंग्स को वॉल पे लगा रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई सारा व्लॉग आप लोगों ने देख लिया और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरे पिछले व्लॉग पे भी 4000 व्यूज़ आए थे और सब्सक्राइबर सिर्फ 100। तो आप लोगों को चाहिए कि जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तुम लोगों में से अभी भी किसी ने भी मेरे टिकटॉक या इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर लावा शाक का ऑर्डर नहीं किया, जल्दी से उसका ऑर्डर करो। इतनी देर में ये मैं पेंटिंग लगा लेता हूँ। वैसे मेरे पास और भी काफ़ी पेंटिंग्स पड़ी हुई थी वॉल पे लगाने वाली, लेकिन मुझे ये 2 अच्छी लगी क्योंकि ये सेम थी, मुझे एक ही आर्टिस्ट ने भेजी थी। तो मैंने कहा ये 2 इकट्ठी अच्छी लगेंगी, तो फिर मैंने इन दोनों को इकट्ठे ही लगा दिया। मेरा भाई ना ये वाली वीडियो बना रहा था, तो ये साथ सीडी भी पड़ी हुई थी, तो कहता सीडी भी नज़र आ रही। मैंने कहा कोई नहीं यार, लोगों को पता लगे जो जैसी चीज़ है वैसी है, मैं उनको कुछ फेक नहीं दिखा रहा। उतनी देर में जो मैंने आपको सुबह नंगा चिकन दिखाया था और वो बन चुका था और मैंने इसको खा लिया। उसके बाद भैया केक कटिंग की बारी, तो मैं बहुत खुश था। तो भाई केक कटिंग तो बनता था, और भाई मैं अपने ध्यान में ना घर वालों के साथ बात करते करते मुझे पता ही नहीं लगा, मैंने उसको जब चला लिया ना तो सीधा वो मेरी आँख के पास लगा, तो फिर एकदम मेरी शक्ल चेंज होगी। लेकिन मुझे केक बहुत पसंद है, और जो भी मेरा व्लॉग देखने में आप लोगों को अपना रिज़ल्ट बताने वाला हूँ, अगर कोई मेरे रिश्तेदार या दोस्त मेरे व्लॉग देख रहा है तो वो मेरे से ट्रीट बिल्कुल भी ना मांगे। मैंने कहा भाई मेरा व्लॉग देख के लोग थक गए होंगे, अब फाइनली उनको अपना रिज़ल्ट बता देते हैं कि जिसके लिए वो मेरा व्लॉग देखने आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के आए हैं 1088 मार्क्स आउट ऑफ 1200, मतलब ये बनते हैं 90.6% मार्क्स। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।